आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो ब्रेस्ट सेल जो ब्रेस्ट सेल है वहाँ पर कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे कि अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट सेल्स इज नोन एज ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि जो ब्रेस्ट सेल में जो कैंसर सेल्स हैं उनका क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है अबनॉर्मली और अनकंट्रोलली, तो उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इसके कॉजेज़ में फर्स्ट तो हो सकता है जैसे कि कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। अगर कोई फैमिली में पहले किसी को कैंसर रहा है तो जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से भी जो है कैंसर कॉज हो सकता है। इसके अलावा कई अनदर फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि हार्मोनल थेरेपीज चल रही हैं, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है। या फिर इसके अलावा जो ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से कोई भी अबनॉर्मेलिटी फॉर्म हो सकती है और वो कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकती है आगे चल के। इसके अलावा जो ओबेसिटी की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है, या फिर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म कोई कर रहा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है। या फिर इसके अलावा कोई चेस्ट रेडियोथेरेपीज चल रही हैं तो रेडिएशन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन जो है वो कॉज हो सकती है। या फिर कोई अनदर मेडिसिन चल रहे हैं, क्रॉनिकली जो मेडिसिन चल रही हैं उनकी वजह से भी जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी कंडीशन कॉज हो सकती है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके सिम्टम्स में इन्वर्टेड निपल यानी कि जो निपल्स हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए होंगे। इसके अलावा साइज़ में चेंजेस आ जाएंगे, जो साइज़ और स्ट्रक्चर होगा ब्रेस्ट का उनमें चेंजेस आते हैं साइज़ में, यानी कि एनलार्जमेंट हो सकता है। या फिर इसके अलावा स्वेलिंग रेडनेस की कंडीशन देखी जा सकती है। एक पर्टिकुलर जगह पर ब्रेस्ट में कंटिन्यूस पेन रह सकता है ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में। या फिर ब्लडी डिस्चार्जेस निपल से रह सकते हैं, यानी कि निपल से इरेगुलर ब्लडी डिस्चार्जेस आ रहे हों तो ये सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। या फिर इसके अलावा कोई नोड का फॉर्मेशन यानी कि कोई लंप का फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेस्ट में, तो इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कंडीशन की जो है ब्रेस्ट जो कैंसर है उसकी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में हम पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं कि जैसे कि कोई भी उनको हार्मोनल थेरेपीज़ तो नहीं चल रही हैं, या फिर चेस्ट रेडियोथेरेपीज़ तो उनको नहीं हुई थी प्रीवियसली। या फिर इनके अलावा उनमें जो फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पाल्पिटेशन करके हम जो है लंप का फॉर्मेशन है तो वो देख सकते हैं कि साइज़ क्या है लंप का, या फिर जो नोड फॉर्मेशन है उनका साइज़ क्या है, और स्वेलिंग है किस एरिया में स्वेलिंग है और कहाँ पर एनलार्जमेंट हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें कि पाल्पिटेशन होगा और इंस्पेक्शन होगा, इसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। और या फिर मेमोग्राफी करवा सकते हैं, जो मेमोग्राफी मेनली जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है, जिसमें कि पता किया जाता है कि जो ब्रेस्ट सेल हैं उनमें कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है। इसके अलावा यूएसजी करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं ब्रेस्ट की, या फिर बायोप्सी करवा सकते हैं ब्रेस्ट की बायोप्सी। या फिर इसके अलावा एफएनएबी करवा सकते हैं यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करवा सकते हैं हम ब्रेस्ट के लिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट जो कैंसर है उसकी कंडीशन कितना सीवियर है या फिर प्राइमरी स्टेज में है। नेक्स्ट हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके मैनेजमेंट के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हम कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स दे सकते हैं। जो ड्रग कुछ इस तरह से हैं जैसे कि सिस्प्लेटिन है, डॉक्सोरूबिसिन है, मीथोट्रेक्सेट है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, प्रेडनिसोलोन है, 5-फ्लूरोयूरासिल है, या फिर कार्बाजाइन है और साइटोक्सेन है। तो ये सारे मेडिसिन हैं, ये कीमोथेराप्यूटिक मेडिसिन है। जैसे कि जो कीमोथेरेपीज दी जाती है तो ये सारी ड्रग्स उसमें दी जाती हैं, जिसके थ्रू हम ब्रेस्ट कैंसर की जो डिसीज़ कंडीशन है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर लंप का फॉर्मेशन हुआ है तो लंपेक्टमी कर सकते हैं, जिसमें कि जो लंप है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, या फिर मास्टेक्टमी कर सकते हैं अगर जो कैंसर्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको हम इस कंडीशन में ब्रेस्ट को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं मास्टेक्टोमी के थ्रू, या फिर हम रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, जिससे कि कैंसर सेल को किल किया जा सकता है और जो कैंसरस जो कंडीशन हो रही है उसको कम किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में टाइम टू टाइम पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते रहेंगे कि उनमें जो वाइटल साइन है उनमें वेरिएशंस तो नहीं आ रही हैं, या फिर कोई भी पेशेंट को जो भी सिम्टम्स हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हम असेस करते रहेंगे। इसके अलावा इनपुट आउटपुट उनका जो असेस करते रहेंगे, या फिर इसके अलावा हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, न्यूट्रिशियस डाइट के लिए लेने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो भी मेडिसिन जो पेशेंट की चल रही हैं उनको रेगुलरली लेने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, और पेशेंट का हेल्थ एजुकेशन देंगे कि किस तरह से वो अपने जो मेंटल स्टेटस को ठीक रख सकते हैं, किस तरह से एक गुड एनवायरनमेंट गुड एक्सरसाइज के थ्रू जो है खुद को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और किस तरह से अच्छी प्लेंटी ऑफ वाटर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेके और न्यूट्रिशियस डाइट लेके खुद की कंडीशन को जो है दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं। इनके अलावा हम पेशेंट में अगर जितने भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पेन की कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन है, तो इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एनाल्जेसिक ड्रग दे सकते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन और पेन कम हो सके, या फिर हम एपेटाइट स्टिमुलेंट्स दे सकते हैं जिससे कि उनकी एपेटाइट है वो बूस्ट हो सके, और प्रोटीशियस हम उनको डाइट देंगे जिससे कि उनमें जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेनटेन रह सके। तो ये सारे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो कैंसर पेशेंट है वो ट्रीट हो सकता है, वो जल्दी ही रिहेबिलिटेट हो सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करें, डाउनलोड करें, जिससे कि आपको बेटर नोट्स मिल सकें और इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको नोट्स मिल सके। थैंक यू।